जिस शब्द के आगे कु लगा हो वो सत्यानाश करता है। कुसंग है, कुरीति है, कुनीति है, कुदेश है, कुगांव है, कुनाज है, कुत्सित है, कुटिल है। जहाँ कु लग गया तो सत्यानाश करेगा, जहाँ सु लग गया वहाँ कोई बिगाड़ नहीं सकता है, बिगाड़ नहीं सकता। दशरथ जी ने सिर फोड़ लिए, खंबे में सिर मार मार कर रक्त के फुहार फूट गए। केकई के कदमों में अपना उत्तरीय बिछा दिया, रानी मुझे कुछ समय के लिए प्राण भीख में दान कर दे, प्राण भीख में दे दे। पहले वरदान में मुझे कोई आपत्ति नहीं, राम तो पहले भी नहीं चाहता था, कम से कम भरत ननिहाल से आए उस समय तक तो मुझे प्राण दान कर दे। और दूसरा वर असमंजस मांगा, तुमने जो दूसरा वरदान मांगा है कि राम का 14 वर्ष का वनवास, तुझे मालूम है कि मेरे प्राण राम हैं। विश्वामित्र जी थोड़े दिन के लिए मांग कर ले गई थे, बिना राम के मैंने कैसे अपने प्राणों की रक्षा की है? क्या तुम मुझे जीवित नहीं देखना चाहते? मान लो मेरे बेटे से कोई भूल हो गई, वैसे तो बैरिव राम बड़ाई करे, मेरे जो दुश्मन हैं वो भी मेरे बालक की प्रशंसा करते हैं, लेकिन अगर मेरे बालक से कोई भूल हो गई हो, मैं उसका बाप हूं, मैं क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा कर दो। और तुम अगर मान लो यहाँ भी नहीं रहना देना चाहती हो, वशिष्ठ आश्रम में रहने की अनुमति दे दो मेरे बालक को। कभी कभी मैं राम को देख तो आया करूँगा, कभी कभी मैं राम से मिल तो आया करूँगा। और जैसे ही फिर से दोबारा से आगे को हाथ बढ़ाए, सिर झुकाया, एकदम फिर धक्का मारा और चीख कर बोले, होत प्रात वेशधर जो न राम बन जाए, मोर मरन राउर अजस नप समझे मरमा। अगर कल प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व राम बन को नहीं गए तो मैं प्राणांत कर लूंगी, तुमको अपयश होगा। बैठ गए, चीखने लगे, अरे विधाता तूने क्या कर डाला? हे सूर्य नारायण, आप हमारे कुल के पुरखे हो, मेरी प्रार्थना है कल आप उदित मत होना। अगर आप उदित हो गए तो सूर्यवंश का सूर्य सदा सदा को डूब जाएगा। हे भोलेनाथ, हे शंकर भगवान, हे अवडरदानी, मैंने जीवन भर आपकी सेवा पूजा की है, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं। आज ये दशरथ आपसे एक भीख मांग रहा है कि मैं कुछ भी बोलूं, राम मेरी आज्ञा का पालन न करे, मेरी हर आज्ञा को ठुकरा दे। मेरे बालक को जाकर आप ऐसा समझा दीजिए। मूर्छित हो गए, हा राम हा गए। कौशल्या को मैं कैसे समझाऊंगा? जब मुझसे लिपट लिपट कर रोएगी, मेरे राम का अपराध बताइए, मुझे वन में भेज दो, मेरे राम को वन में मत दे दो। अरे कोई सुनता हो तो मुझे इस पापिन के भवन से निकालो, कौशल्या की गंगा रूपी गोद में मुझे जाकर डुबकी लगवाओ। और मूर्छित होकर गिर पड़े। प्रातःकाल सुमंत्र आए हैं और सुमंत्र ने दृश्य देखा। मानी क्या हो गया महाराज को? मुझे समाज को उत्तर देना है, राज्य को उत्तर देना है, राज तिलक की सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो सूखे से मुख से कह दिया कि परीन राज नींद निशे और हे तू जान जगदीश, राम राम रटि भोर किए, कहे न मरम महीश। मेरे पास आए, पूरी रात भर राम राम करते रहे। ऐसा मुझे लगता है राम से कुछ कहना चाहते, तुम जल्दी राम को बुला कर लाओ। सुमंत्र समझ गए। सुमंत्र तो सुमंत्र है, जहां सु लग गया वो तो श्रेष्ठ ही होता है। कोई न कोई बड़ा षड्यंत्र हो गया। भगवान के भवन में पहुंचे, पिताजी जैसा सम्मान करते थे भगवान सुमंत्र का। अरे आप कैसे आए? मुझे बुला लिया। बोले नहीं, एक जरूरी बात है, इस समय आपको पिताजी मिलना चाहते हैं, कैकेयी के भवन में है, आप जल्दी चलिए। भगवान तो अंतर्यामी ये सब चीजें जानते। प्रभु पूजा के वस्त्र पहने हुए थे। सोचा अब इनको क्यों उतारूं, थोड़ी देर में तो वलकल पहनकर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो उतारने पड़ेंगे। राजसी में इसी वेश में आ गए। हजारों लोग कैकेयी के महल के बाहर खड़े हुए हैं, जय जयकार कर रहे। अभी इन बेचारे भोले नागरिकों को कुछ मालूम नहीं है। देखिए राजा कैसा पारदर्शी चाहिए, दशरथ जी से देखिए।
अयोध्या के हर नागरिक को ये मालूम था कि रात्रि को दशरथ जी कैकेयी के यहाँ शयन करते हैं, सुबह कौशल्या जी के भवन में जाते हैं। राजा इतना पारदर्शी चाहिए प्रजा के साथ, आज का तो खैर कोई सवाल ही नहीं है। तो कि निकलेंगे महाराज को हम बधाइयाँ देंगे, मालाएं पहनाएंगे, बाहर जय जयकार हो। अंदर पहुंचे और अंदर का दृश्य देखा, भगवान घबरा गए। प्रथम देख दुख सुना न कहो। अरे भगवान का नाम ही सारे दुखों को दूर करता है। पहली बार दुख के रूप में पिताजी की ये दशा देखी, एकदम माँ से लिपट गए। माँ मोई कहू माँ तो तात दुख कारण। जिनके 4-4 जवान बेटे घर में हों, उनके पिताजी की ऐसी स्थिति, मुझे बोलन क्या है, मैं तत्काल उसका निवारण करता हूँ। कई ने सूखे मुख से कहा, बेटा बहुत बड़ी बात नहीं, बात बड़ी छोटी है। तेरे पिताजी रात आए थे, हमसे बोले कि हम बहुत प्रसन्न हैं, तुमको कुछ मांगना है तो मांग लो। तो मैंने 2 वरदान मांग लिए। एक वरदान में अयोध्या का राज भरत को, और दूसरे वरदान में तुझे 14 वर्ष का वनवास। ये दूसरी सूचना को सहन नहीं कर पाए, और बस इन्होंने ये स्थिति कर ली है, ये मूर्छित है। और बेटा अगर अपने पिता को अपयश से बचाना चाहते हो, तुम्हारे देखते देखते इनके प्राण चले गए तो इनको नरक मिलेगा, और हमारे परिवार का कोई राजा नरक नहीं गया है, इसलिए बेटा जल्दी से तुम चले जाओ। इतना कहना था तो थोड़े अर्धमूर्छित से में से कुछ सुनाई पड़ा कि तुम जल्दी बन को चले जाओ। एकदम चीख पड़े महाराज, बेटा राम ये माँ नहीं है, ये माँ नहीं है बेटा, ये डायन है, ये डायन। दशरथ जी तो मूर्छा में डूब गए। भगवान लिपट गए कैकेयी माँ से, माँ मुझे नहीं मालूम था कि तू मेरे हृदय को इतना जानती पहचानती। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। यहाँ ऐसा लगता है गलत शब्द प्रयोग किया है गोस्वामी। सुन जननी कहते जनेता को, बाकी को सब माँ माता जी ये बोलते, जनेता केवल वही होती है जो जन्म देती है। लेकिन आज कैकेयी को भगवान जनेता कर कर बोल, सुन जननी। कारण भगवान कहना चाहते हैं रघुवंश के राम की जननी तो कौशल्या है, लेकिन हे माँ तुम राम राज्य के राम की जननी बन गई। मेरा कौन इतना बड़ा भाग्य है कि आज मुझे अवसर मिला कि पिता की आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य है। बस थोड़ी देर में तुम सुन लो, पिताजी को समझा के रखो। थोड़ी ही बात बहुत दुख भारी है, पिताजी छोटी सी बात पर इतने दुखी हो रहे। अभी थोड़ी देर में मैं बन चला जाऊंगा, सुन लेना। और यहाँ से निकले, और जैसे ही बाहर निकले और अयोध्या के नागरिकों को पता लगा ये दुर्घटना हो गई, लोग जहां खड़े थे पछाड़ खा कर वहीं गिर पड़े। सारे तोरण द्वार तोड़ दिए, जो पुष्पहार लाए थे पैरों से कुचल दिए। अरे कैकेयी तूने क्या कर डाला, कहा दिखाए चाहे कहा दिखावा, कहा सुनाए चाहे कहा सुनावा। हम कानों से क्या सुनने आए थे और क्या सुनना पड़ रहा है, हम इन आंखों से क्या देखना चाहते थे और क्या देखने को मिलेगा। दौड़कर भगवान गए कौशल्या जी के भवन में। पूरी रात जागी थी कौशल्या जी। राम मेरा बेटा गद्दी पर बैठेगा, दर्जी के हाथ के सिले कपड़े उसको मैं नहीं पहनाऊंगी, पहली बार रात गद्दी पर बैठेगा।
अपने हाथ के सिले पूरी रात भगवान की पोशाक तैयार की है। और जैसे ही भगवान कौशल्या माँ के भवन में प्रवेश हुए, माँ आई है अंदर से दौड़कर, भगवान ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया है। रघुकुल तिलक जोरे दोहाना, रघुकुल तिलक जोरे दोहाना, मुदित मातु पद नायक माता, मुदित मातु पद नायक माता, बार बार मुख चूमती माता, बार बार मुख चूमती माता, नयन लेह जल पुलकित गाता, नयन लेह जल पुलकित गाता। एकदम माँ दौड़ कर आई है, भगवान के कपोल पकड़ लिए, बार बार मुख चूमती माता। माँ जब बच्चे को बहुत दुलार करती है ना, तो बार बार उसका चुम्बन लेती है, बार बार उसको पुचकारती है। बूढ़ी माँ के स्तनों में भाव का दूध आ गया। कहा बेटा, आज राजतिलक उत्सव है ना, ये जो पंडित लोग होते हैं ना, बड़े लंबे लंबे मंत्र बोलते हैं, बहुत देर हो जाएगी और इतनी देर तक तो भूखे रह नहीं पाओगे, तो मैंने मोहन भोग मोहन थाल तैयार करके रखा है, तात मधुर कछु खाओ। भगवान सोच रहे इस माँ को कैसे समझाऊं, तेरा मोहन भोग तो कड़वा हो चुका है। कुछ बोले नहीं, तो सुमंत्र के लड़के ने सारी घटना सुना दी कि माँ ऐसा ऐसा हो गया है। अब यहाँ कौशल्या माँ का चरित्र देखिए, महिला सामान्य महिला नहीं है। आखिर ब्रह्म जिसके गर्भ में बेटा बनने को तैयार हुआ, अब कोई सामान्य महिला नहीं हो सकती है। कह सकती थी, वो कौन होती है, वो कोई राज्यसभा की सदस्य भी नहीं है। जब राज्यसभा ने सर्वसम्मति से मेरे लड़के को राजा घोषित किया है, वो कौन हो रही है उसको परिवर्तन करने वाले। और अगर कोई विवेक विहार जैसे बड़े मन की कोई होती तो कह सकती थी कोई बात नहीं, आप अपने बेटे को राजा बनाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दूसरे के बेटे को वन में भेजने वाली तुम कौन होती हो भाई, अपने बेटे को भेजो, मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा है, आप कह सकती थी। लेकिन जय हो कौशल्या जी, क्या बोलिए, हे राघव, जो केवल पितु आय सुदाता, जो केवल पितु आय सुदाता, तो जनि जाऊ जाऊ बड़ी माता, तो जनि जाऊ जानी बड़ी माता, जो पितु मातु कहेउ बन जाना, जो पितु मातु कहेउ बन जाना, तो कानन शत अवध समाना, तो कानन शत अवध समाना। अगर पिताजी ने बन जाने की आज्ञा दी होती, मैं रोक सकती थी, मत जाओ। बेटे पर बच्चे पर माँ का अधिकार ज़्यादा होता है। जब डाइवर्स होता है तो बच्चा माँ को दिया जाता है, पिता को नहीं दिया जाता है। माँ का अधिकार बच्चे पर ज़्यादा होता है। लेकिन सुनो राघव, केकई मेरी सौत नहीं है। बोले तो, बोले तेरी माँ है, और जो पितु मातु कहेउ बन जाना, जो पितु मातु कहेउ बन जाना, तो कानन शत अवध समाना, तो कानन शत अवध समाना। केकई मेरी सौत नहीं है, तेरी माँ है। और माता पिता दोनों ने कहा है बेटा जाओ, जाओ सुखे न बने बन जाओ, कर अनाथ जन परिजन गाओ।
वनवास तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान सुखदायु। सिद्धांत बोल तो दिया माँ ने, लेकिन माँ तो माँ है। चीखने लगी, पछाड़ खाकर आंगन में गिर पड़ी। और जब चीखें सुनी है, आपने देखा है माताएं जब रोती है तो कुछ बोलती है, बोल बोल कर रो रहे। अरे बन के कोल के रातों, अरे बन के लता वृक्षों, अरे बन के पशु पक्षियों, अरे बन के ऋषि मुनियों, तुमने कितने पुण्य किए होंगे कि राम राज तिलक छोड़कर तुम्हारे बीच में आ रहा है। अरे अयोध्या, तू कैसी अभागी है। बड़ भागी बन अवध अभागी, बड़ भागी बन अवध अभागी। जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जाहु सुखेन बनहि बलि जाहु, जाहु सुखेन बनहि बलि जाहु। करि अनाथ जन परिजन गाहु, करि अनाथ जन परिजन गाहु। आजी बड़ भागी बन अवध अभागी, बड़ भागी बन अवध अभागी। अयोध्या, तू कितनी अभागिन निकली कि तेरे तिलक को छोड़कर राम वन को जा रहा है। हे बन के ऋषि मुनियों, हे बन के लता वृक्षों, हे बन के वनवासी हो, कुल कितने पुण्य तुमने किए होंगे कि राम तुम्हारे बीच में आ रहा है। बहुत जोर जोर से चीख रही थी। तो जानकी जी तैयारी कर रही थी, सारी भगवान की पोशाक आदि की तैयारी कर रही थी, जो उत्सव में जाना था। तो माँ की चीखें सुनी तो दौड़ कर आई, और माँ को जब देखा मूर्छित तड़प रही हैं, तो पूछा प्रभु क्या हुआ। भगवान ने कहा जानकी जी, बहुत बड़ा संकट इस समय परिवार पर आया है। पिताजी कैकेयी माँ के भवन में मूर्छित हैं। माँ की तुम ये दशा देख रही हो। मुझे पिताजी की आज्ञा हुई है 14 वर्ष वन में रहने की। मैं वन में जा रहा हूँ, सुनो। मैं अपने माता पिता के दोनों के प्राण तुमको गिरवी देकर जा रहा हूँ। 14 वर्ष के बाद जब मैं आऊँ तो मेरी माँ, मेरे पिताजी मुझे जीवित मिलने चाहिए, इनकी चिंता रखना। और सुनो, संध्या के समय जब आरती का समय होता है तो मेरी आरती के लिए ये बहुत परेशान होगी। जब आरती का दीपक लेकर, थाल लेकर ये मुझे ढूंढेगी पूरे राजभवन में, और मैं नहीं दिखाई दूंगा, तो जहाँ की तहाँ कहीं भी मूर्छित होकर रात भर रोती रोती बेहोश हो जाएगी। इसलिए मेरा तुमसे निवेदन है कि जब जब मातु करहि सोधि मोहि, जब जब मातु करहि सोधि मोरि, होई प्रेम विकल मति भोरी, होई प्रेम विकल मति भोरी। तब तब तुम कहि कथा पुरानी, तब तब तुम कहि कथा पुरानी। सुंदरी समुझा येहू मृदु बानी, सुंदरी समुझा येहू मृदु बानी। जब जब मातु करहि सोधि मोहि,
समय इसको मेरी बहुत याद आएगी, बहुत मेरी याद रुलाएगी इसे। जब जब माँ तू करे सुधि मोरी, तुम पुरानी पुरानी कथाएं, शादी के समय की बहुत सी बातें सुना सुना के मेरी माँ को मन लगाए रखना, मेरी माँ को जीवित रखना। मैं अपनी माँ के प्राण तुमको गिरवी देकर जा रहा हूँ। 14 वर्ष के बाद आऊँ तो मेरी माँ मुझे जीवित मिलनी चाहिए। जानकी जी का प्रभु आप किसको उपदेश कर रहे हैं? मैं तो आपकी छाया हूँ, और कोई मनुष्य अपनी छाया को छोड़कर जा सकता है? छाया तो उसके साथ चलती है। और आपको मालूम है, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, कैसी ये नाथ पुरुष बिनु नारी, कैसी ये नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे, शरद विमल विधु बदन निहारे, भोग रोग समभूषण भारू, भोग रोग समभूषण भारू, यम यातना सरिस संसारू, यम यातना सरिस संसारू, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी। जानकी जी ने बहुत बड़ा सिद्धांत बोल दिया। जैसे प्राणों के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता, प्राण निकलने के बाद कोई छू भी नहीं सकता, उसको छूने से स्नान करना पड़ता। छुओ भी मत, केवल वहां जाकर खड़े होकर देख भी आओगे तो भी घर में बिना स्नान के घुसने नहीं देता है कोई। जिए बिन देह, जैसे बिना शरीर के प्राण का कोई अस्तित्व नहीं, बिना जल के नदी का कोई अस्तित्व नहीं, ऐसे ही प्रभु बिना पति के नारी का भी कोई जीवन नहीं है। पति विहीन सब शोक समाजू, भोग रोग समभूषण भारू। ये जितने भी आभूषण श्रृंगार किए जाते हैं ये पति के लिए किए जाते हैं। पति के जाने के बाद ऐसे भार जैसे लगते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता है, कोई अर्थ। जो कुछ भी है वो पति के ही साथ है। आप नहीं ले जाओगे कोई बात नहीं, लेकिन आप जैसे ही भवन के बाहर निकलोगे मैं उसी समय प्राण छोड़ दूंगी। अब बड़ी मुश्किल होगी। अच्छा तो जल्दी करो, देर मत करो। और आप कह रहे हैं कि तुम कैसे चलोगी, बहुत कोमल हो। अरे मैं तो धरती की बिटिया हूं, मैं तो अपनी माँ की गोद में खेलूंगी। आप कितने कोमल हैं, मैंने आपको देखा था पुष्प वाटिका में, जिनको पुष्प चयन करने में पसीना आ रहा था। आप चल लेंगे और मैं नहीं चलूंगा, मैं तो अपनी माँ की गोद में खेलने जाऊंगी। अच्छा देर मत करो। इतने में तो दौड़कर लक्ष्मण जी आ गए। समाचार जब लक्ष्मण पाए, लक्ष्मण जी को जिम्मेदारी दी गई थी, जिस समय शपथ ग्रहण होता है उस समय सेना की टुकड़ी गार्ड ऑफ ऑनर देती है, सल्यूट देती है उसको। तो उस टुकड़ी की परेड की तैयारी करा रहे थे। तो जब ये बाजे उजी बंद हो गए, सब जय जयकार बंद हुई, तो पूछा क्या हुआ, तो किसी सचिव ने घटना की जानकारी दे दी। वहीं छोड़कर आ गए, दौड़े आए और भगवान के सामने हाथ जोड़ कर कुछ बोल नहीं रहे, केवल आंखों से आंसू। भगवान ने कहा लखन भावुक होने का ये समय नहीं है, बहुत बड़ा संकट है, पिताजी की आज्ञा है, 14 वर्ष मुझे वन को जाना है, जानकी जी भी साथ जा रही है, भरत और शत्रुघ्न यहाँ नहीं है। अब पूरे अयोध्या की, पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, सबकी चिंता रखना। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप किसको कह रहे हैं, ये उपदेश किसको दे रहे हैं? बोले तुमको। बोले मैं तो गुर पे तुम हाथ न जानू का हूँ, मैं तो किसी को जानता नहीं।
मैंने तो जब आंख को शिशुपन ते पर हरे न संगु कबहू न कीन मोर मन भंगु। मैंने तो जब आंख खोली थी तो प्रभु आपके चरणों का ही दर्शन किया था। मैं तो माता पिता को किसी को जानता ही नहीं हूं। आप नहीं ले जाओगे ठीक है, मैं जिद तो नहीं करूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, लेकिन इतना समझिए जैसे आप सरयू पार करेंगे, आप उधर जाएंगे, मैं सरयू में जल समाधि ले लूंगा। भगवान कह रहे हैं जो आ रहा है वही प्राणों की बाजी लगा रहा। अच्छा ऐसा करो, देर मत करो, पिताजी को कुछ हो गया तो सब लीला धरी की धरी रह जाएगी। जाकर माँ से आज्ञा लो, आबो मांगो विदा मातु सन जाई। माँ से विदा लेकर आप चले तो नहीं जाओगे? बोले नहीं, हम प्रतीक्षा कर रहे। लक्ष्मण जी सुमित्रा माँ के भवन में, सुमित्रा जी का भवन थोड़ा एक तरफ था। इस बेचारी माँ को किसी ने अभी तक कुछ नहीं बताया। तो जाय जनन पद नाई माथा, मन रघुनंदन जान की साथा। मन को तो भगवान के चरणों में रख गए, तन जाकर सुमित्रा जी के चरणों में बिठा दिया। लखन बाजे बज रहे थे, जय जयकार हो रही थी, बजना बंद हो गया, जय जयकार शांत हो, क्या हुआ? मुहूर्त कुछ बदल गया क्या? कुछ कार्यक्रम में कोई परिवर्तन हुआ है क्या? लक्ष्मण जी ने कहा माँ तू बड़ी भोली भाली है, तुझे मालूम है क्या हुआ? अयोध्या का भाग्य फूट गया। क्या हुआ? बोले प्रभु का वनवास हो गया, 14 वर्ष के लिए प्रभु वन को जा रहे हैं, और मैं भी, तू भी। हाँ, तो यहाँ क्यों आया है? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ने कहा है कि माँ से आज्ञा लेकर आओ, मुझे आज्ञा चाहिए। माँ? कौन माँ? लक्ष्मण कौन माँ? आप मेरी माँ हो कि नहीं? एकदम सीधी खड़ी हो गई सुमित्रा माँ और कहा लखन खबरदार, आज माँ कहा तो कहा मैं तेरी माँ नहीं हूं। तो लक्ष्मण जी ने कहा आप मेरी माँ नहीं हो तो फिर मेरी माँ कौन है? सुमित्रा जी ने कहा कि मैं तो केवल धरोहर के लिए तेरी माँ बनी थी, और ये देह वाली माँ में अपना भाव मत रखना। देह वाली माँ कितने दिन तेरे साथ रहेगी? 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। एक दिन देह वाली माँ तो तुझे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए इसमें मत डूबना। तो मेरी माँ कौन है? सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को शाश्वत माँ और पिता का दर्शन कराती हैं। तात तुम्हारे माँ माँ है जिसने शाश्वत माता पिता का दर्शन करा दिया, न जिनका जन्म है न जिनका मरण है। बेटा हमारा तो शरीर कुछ दिन का चला जाएगा, इसमें मत डूबो।
माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु। तेरी माँ जहाँ वैदेही है, देह वाली माँ में नहीं डूबना। देह वाली माँ कितने दिन तेरा साथ देगी? 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल, एक दिन छोड़कर चली जाएगी। वैदेही तेरी माँ है। पिता राम, वही सब भांति तेरे स्नेही हैं। और सुन लखन, जो पैसी राम बन जाई तो अवध तुम्हार काज कछुनाई। अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। मैंने इसी समय के लिए तुझे गर्भ में धारण किया था, इसी समय के लिए मैंने प्रसव वेदना सहन की थी, इसी समय के लिए मैंने तुझे लाड़ प्यार से पाल पोष कर बड़ा किया था, अपने हृदय का अमृत तुझे पिलाया था। घर में तेरा कोई काम नहीं है, भगवान की सेवा में जाओ। ये माँ है। सुमित्रा कहती है घर में तुम्हारा कोई काम नहीं है, जाओ भगवान की सेवा में। हम जरा विचार करें, लड़का उद्दंड हो जाए चलेगा, उच्छृंखल हो जाए चलेगा, अपराधी हो जाए चलेगा, ज्वारी हो जाए चलेगा, शराबी हो जाए चलेगा, लेकिन लड़का साधु हो जाए तो लड़का सन्यासी हो जाए, साधु हो जाए तो सारे रिश्तेदार इकट्ठे कर लोग या समझाओ, या समझाओ। हम कब मना कर रहे हैं? रोज पी के आओ, बोतल हमारे सिर पर फोड़ो, रहो घर में। पूरे घर का जेवर गिरवी रखे आओ, जुआ खेल आओ, रहो घर में। राणा प्रताप और शिवाजी तो पैदा होने चाहिए इस देश में, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसिन के घर में। और कहेंगे कि देश की स्थिति कैसे बदलेगी? त्याग किया इस देश की माताओं ने, अपने हाथ से तिलक करके भेजा है, जाओ। इस समय राष्ट्र पर संकट है, देह तो आती और जाती है, वरदान दो। वीर हकीकत शादी करके लौटाए उसी दिन, अभी तो कंगन भी हाथ में से नहीं खुले हैं, और उसी समय कत्ल कर दिया गया। गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे 13-13, 14-14 साल के बालक जोरावर सिंह, फतेह सिंह, आपने बहुत सारे बंधुओं ने दर्शन किया होगा। जब अम्बाला के रास्ते से और उधर जाते हैं लुधियाना की ओर, तो निकलते ही करीब 10-20 किलोमीटर आगे सरहिंद नाम का एक छोटा सा कस्बा है। आज वहाँ गुरुद्वारा बना है, वो सरहिंद के नवाब का किला था। गुरु गोविंद सिंह संघर्ष में जूझ रहे थे, तो पीछे से कहीं से इनकी गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी गुजरी बाई और ये दोनों बालक जोरावर सिंह, फतेह सिंह, तो रात हो गई। तो सरहिंद में किसी परिचित के हम रात्रि को रुके, तो किसी प्रकार जासूसी से पता लग गया कि गुरु गोविंद सिंह की माँ और इनके दोनों बच्चे यहाँ ठहरे हुए। नवाब को जब समाचार दिया, बोले अरेस्ट कर लो। उनको कैद कर लिया गया, लाया गया वहाँ। घोषणा की उसने, जिंदा रहना चाहते हो तो इस्लाम स्वीकार करो। माँ भी साथ थी, दोनों बच्चों को साथ, तीनों को कहा इस्लाम स्वीकार करो, नहीं तो कत्ल कर दिया जाएगा। सिंह के सपूत थे, बोले हम इस्लाम स्वीकार नहीं करें, हम सिंह के बेटे, गीदड़ के बेटे नहीं हैं, तुमको जो करना है करो। निर्णय हुआ, तलवार से काटोगे तो कोई पीड़ा नहीं होगी, ये माँ भी आंख बंद कर लेगी, इनको जिंदा दीवालों में चिनवाओ। और जिंदा दीवालों में बच्चे चिनवाए जाने लगे। गुजरी बाई, बच्चे जो हैं दादी को ज़्यादा लाडले होते, माँ को इतना लाडला बेटा नहीं होता। पौत्र जो होते हैं वो दादी को ज़्यादा लाडले होते। माँ को सामने, दादी को सामने बिठाया गया, ताकि दादी जब देखेगी जिंदे चले जा रहे हैं तो ये कह देगी बेटा कोई बात नहीं, इस्लाम बदल लो, कौन अंतर पड़ने वाला है, भीतर भीतर तो भगवान का ही भजन करना, कर लो, प्राण तो बचेंगे। लेकिन जिसके गर्भ से गुरु गोविंद सिंह जैसे सिंह का जन्म हुआ है, जिसने अपने हृदय का अमृत पिलाकर गुरु गोविंद सिंह को सिंह जैसा बनाया है, वो माँ एकदम पत्थर हृदय पर रख बैठ गए, दीवार चिनी जाने लगी। जब बालक माँ की ओर देखते हैं और माँ बच्चों की ओर देखती है, आंख से आंख मिलती है, तो दीवार गिर जाती थी। तो कई बार जब ये घटना हुई तो जो अधिकारी थे वो दौड़कर नवाब को जाकर समाचार देते हैं कि ये बुढ़िया कोई तांत्रिक है, ये दीवार चिनने नहीं दे रही है, दीवार ढा देती है ये।
तो दादी का कत्ल किया गया बच्चों के सामने। अब बच्चों को चिनाया गया। घटना आती है कि जो छोटा था फतेह सिंह, तो वो छोटा था तो उसकी लंबाई भी कम थी, तो दीवार उसकी नाक तक जब आई तो बड़ा भाई रोने लगा, जोरावर सिंह रोने लगा। तो छोटे भाई ने देखा कि भैया रो रहा है, हिल की भरा, क्या बात है? ये अगर कायरता दिखानी थी तो ये नाटक क्यों किया था? सिंह के सपूत होकर ये घबरा रहे हो मृत्यु से। बड़ा भाई कहता है मैं इसलिए नहीं रो रहा कि आज हमको जिंदा दीवार में चिनाया जा रहा है, इसलिए भी नहीं रो रहा कि आज हमारी जीवन लीला समाप्त हो रही है। फिर रो क्यों रहे हो? बोले रो इसलिए रहा हूं कि मेरा जन्म तुमसे पहले हुआ है, माँ की गोद में तुमसे पहले मैं आकर खेला हूं, माँ के हृदय का दूध तुमसे पहले मैंने पिया है, और इस माँ के बलिदान के लिए मुझसे पहले तू बलिदान दे रहा है। ए जल्लादो दीवार रोको, पहले मेरा मुझे चिनो, मेरे छोटे भाई को बात। आज भी वो ककैया ईंट की दीवार है उस गुरुद्वारे में खड़ी हुई है जैसी कि तैसी, लोग दर्शन करने जाते हैं। पत्थर हृदय जो कभी नहीं रोया होगा वो वहाँ खड़े होके आंसू रोक ही नहीं सकता। ऐसा लगता है बच्चों की अंदर से आवाजें आ रही है कि हम यहाँ खड़े हुए हैं, हम यहाँ खड़े हुए हैं।